हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति। वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कल तक का जो लेक्चर था एक्टिविटी 1.8 तक वो आप लोगों ने अच्छे से वीडियोस को सुना होगा और घर पे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, राइट? चलिए, आज मैंने आपको बोला था कि पेज नंबर 3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आप ओपन करो और पेज नंबर 3 में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए। आज मेरे साथ आपको ये क्वेश्चन करना है, इसको समझना है। अगर जिन लोगों ने खुद से ट्राई किया है, आप देखिए आप करेक्ट हो या नहीं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कौन इसमें से मैटर है, राइट? तो मैटर क्या होता है? मैटर हैव मास, राइट, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। चेयर के पास मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आप कहीं भी चेयर खड़े कर दो, क्या होगा? उसका एक अपना वेट है, मास है, और वो स्पेस भी आपका ऑक्यूपाई करेगा। तो चेयर क्या हो गया? मैटर हो गया। एयर भी आपको नहीं दिखता लेकिन वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे मान लो कभी बलून में फिल करके देखियो एयर, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसके अंदर। तो एयर भी क्या हो गया? उसका भी एक अपना मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ गलती मत कीजिएगा, एयर भी आंसर में लिखिएगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, जो लोग मेरे ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं वो लोग ये गलती करते हैं, एयर को छोड़ देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप ये गलती मत कीजिएगा। लव, स्मेल, हेट, ये सब क्या है? ये सब एक फीलिंग है, राइट? तो फीलिंग मैटर नहीं हो सकता। आलमंड्स, थॉट्स, है ना? तो आलमंड्स इज लाइक मैटर बिकॉज आलमंड्स क्या है? जो आप खाते हो उसके पास अपना एक मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। थॉट इज जो आप फील कर रहे हो। कोल्ड भी आप फील करते हो। कोल्ड ड्रिंक्स का एक अपना मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी आप फील कर रहे हो। तो बस इतना ध्यान रखना, मेरे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जरूरी नहीं है यही चेयर, एयर, लव ही लिखा होगा। आप ध्यान रखना, जो फीलिंग वाली चीज़ होती है वो मैटर नहीं होता। मैटर हमेशा एक उनका एक अपना मास होगा और एक स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे। कहीं भी आप रखोगे तो वो सारे मैटर होंगे। तो बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हो एग्जाम में, कुछ भी पूछा जाए आपसे। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन आपको दी जा रही है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। कौन कौन खाया है हॉट सिजलिंग फूड? आपने देखा होगा, आप जाते हो कभी रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे सिजलिंग फूड्स का बड़ा ही वो होता है। तो द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ऐसा होता है। जो हॉट सिजलिंग फूड होता है, आपको दूर से ही बड़े मुंह में पानी आने लगता है उसके स्मेल से, होता है ना? लेकिन जो कोल्ड फूड होते हैं, क्या उनका पता चलता है आपको? वो तो आपके पास आएगा जब आप खाओगे तब पता चलता है ना? ऐसा है ना? वाई? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज 7 मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। मैंने एक अगरबत्ती वाला, एक इंसेंस स्टिक वाला आपको एक्टिविटी बताया था, उसमें ये चीज़ बताया था कि जो भी हॉट, मतलब उसको आप जलाते हो तो उसके सेंट क्या होता है? आपको दूर तक आता है, लेकिन अगर नहीं जलाओगे तो क्या होगा? दूर तक नहीं आता। वाई? बिकॉज जो भी हॉट सब्सटेंस या हॉट फूड की बात हो रही है यहाँ पे, उनमें मोर काइनेटिक एनर्जी होता है, हैंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। सो दैट्स वाई। तो ये सेम वो इंसेंस स्टिक वाला एक्टिविटी, अगर आपने ध्यान से एक्टिविटी को सुना था जिस दिन मैंने लेक्चर लिया था, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन है, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन द स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन? सो देखो, मैंने कल ही एक्टिविटी बताया आपको 1.8, उसने बताया कि वाटर को आप कट करते हो तो क्या होता है। तो सेम यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन द स्विमिंग पूल, दिस शोज दैट particles of water have intermolecular space and has less force of attraction। कल की एक्टिविटी नंबर 1.8 जिसमें मैंने आपको बताया है, जाके डिटेल में सुनिए। ये क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सोचने में, तुरंत लिख दोगे इसका आंसर आप। हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस एंड हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, राइट? सो दैट्स वाई ऐसा नहीं हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, विच आर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स के? तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, फर्स्ट, पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, राइट? फोर्स होता है उसमें, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टीन्यूअसली। तो देयर आर 4 क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर्स लिखिए इस तरीके से। और अगर आपने टॉपिक सारा सुना होगा ना मेरा, एक्टिविटी 1.1 से 1.8 तक का, तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आई होगी, ये मेरी 100% की गारंटी। राइट? सारे एक्टिविटी अब समझ आ रहा है एक्टिविटी क्यों मैं बोल रही हूँ कि एक्टिविटी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी के टॉपिक को क्यों हम एक्टिविटी बेस पढ़े, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस बनाने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू। कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे कनेक्टेड।